संस्कृत पेपर सेकंड का पार्ट बी हम लोग करते हैं। पार्ट बी में एक चैप्टर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डिटेल में इसको हम लोग देखेंगे। तो ऑलरेडी हमने इसका आगे का पार्ट जो है फैमिली प्लानिंग वाला वो स्त्री रोग में आपको करवाया था, तो वो इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा और बाकी जो अलग से है इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली स्टेप वाइज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इम्प्लीमेंट एट एन नेशनल प्रोग्राम इन 1952। मतलब 1952 में भारत दुनिया का पहला देश था, ठीक है, जिसने इस नेशनल फैमिली प्रोग्राम को लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो 1961 से 1966 तक क्या किया गया, तो क्या रणनीति बनाई गई। तो इसमें हुआ कि प्योरली क्लिनिक अप्रोच टू एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच टू मोटिवेट द पीपल फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब क्लिनिकल अप्रोच को एजुकेशनल अप्रोच की तरफ पूरा शिफ्ट कर दिया गया, जिससे क्या हो, पीपल जो हैं, लोग हैं, उनमें मोटिवेशन हो और जिससे वो आसानी से इसको स्वीकार कर सकें, स्वीकृत कर सकें लोग। ठीक है, 1969 से 1974 तक क्या हुआ, तो प्रोग्राम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MCH मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ एट PSC एंड देयर सब सेंटर्स। मतलब ये इंटीग्रल पार्ट बन गया, ठीक है, किसका, तो PSC का और उनके सब सेंटर का। मतलब PSC और उनके उपकेंद्रों का जो था ये एक अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, 1975 से 1980 तक क्या हुआ, तो 1975 से 1980 तक फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज फॉर्म्ड इन 1976 इन विच फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन वाज डन फॉर बर्थ कंट्रोल। मतलब 1976 में पहली एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई पहली, और जिसमें फोर्सेबल मतलब अपने फोर्स से ज़बरदस्ती लागू किया गया स्टेरिलाइजेशन करते थे बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। अब ऐसा जब हुआ तो दिस कैंपेन पीपुल वाज एंग्री, मतलब लोगों में क्या हुआ, इसके प्रति गुस्सा हुई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वाज डिफीटेड इन 1977। तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हो गई, हार गई 1977 में। और इलेक्शन एंड न्यू जर्नल जनता गवर्नमेंट कम इन पावर एट विच फॉर्मुलेटेड अ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। और जब वो हारी तो न्यू जनता गवर्नमेंट आई पावर में और जिसने एक नया पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया। जो पॉपुलेशन पॉलिसी था, द प्रोग्राम वाज रीनेम्ड, इसी प्रोग्राम को रीनेम्ड कर दिया गया और नाम क्या आया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1977 में। और फिर अल्मा आटा के बाद डिक्लेरेशन PSC अप्रोच एक्सेप्ट PSC लेवल पे भी इसको अल्मा आटा के डिक्लेरेशन के बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग क्या होता है। तो फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग बाय कपल टू हैव ओनली द चिल्ड्रन दे वांट एंड व्हेन दे वांट। मतलब इसमें फैमिली प्लानिंग में जो कपल्स होते हैं, दंपति होते हैं, उनके द्वारा केवल वही बच्चे पैदा करने की योजना बनाना जो वो चाहते हैं, दे वांट, एंड जब वो चाहते हैं, व्हेन दे वांट। ठीक है, इसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं, हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो एक पॉइंट आता है डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन फोकस ऑन 3 फिनोमिना। 3 फिनोमिना पे फोकस करती है और ये ह्यूमन पॉपुलेशन पर एक साइंटिफिक स्टडी होती है, उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो वो 3 चीज़ें क्या होती हैं, 3 घटनाएं, तो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, मतलब पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेस, यही 3 चीज़ें होती हैं। और इट डील विथ 5 डेमोग्राफिकल प्रोसेस, और यही 5 डेमोग्राफिकल प्रोसेस को डील करता है। वो 5 डेमोग्राफिकल प्रोसेस क्या होता है, तो फर्टिलिटी होता है, मोर्टेलिटी होता है, मैरिज होता है, माइग्रेशन होता है और सोशल मोटिबिलिटी होता है, मोबिलिटी होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये 5 प्रोसेस होते हैं ये कंटिन्यूसली वर्क करते हैं किसी पॉपुलेशन में और डिटरमाइन करते हैं साइज को,
कंपोजिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसी का निर्धारण होता है। ठीक है, तो ये 5 प्रक्रियाएं किसी भी आबादी पर काम करती हैं और उसके साइज को, कंपोजिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारण करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। तो इसमें 5 चीज़ें आप देखेंगे, पहले इसको जान ले डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है। तो द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 1650 suggest that there is a demographic cycle of 5 stages through a nation passes। मतलब प्रत्येक राष्ट्र कोई भी हो तो वो 5 स्टेज मतलब 5 चरणों से वो पास करता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में देख लेते हैं। 1650 में विश्व जनसंख्या का इतिहास में बताता है कि 5 चरणों से एक जो होता है डेमोग्राफिक साइकिल जिसे एक राष्ट्र गुजरता है, वही मैंने आपको बताया। तो देखिए 5 चरण में पहला चरण देखो, नाम से ही हम लोग पता कर लेंगे कि क्या किसमें है। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें देखो हाई स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर, तो स्थिर बना रहेगा मतलब बर्थ और डेथ। ठीक है, अब हमको नाम से पता चल गया, अब हम लोग पढ़ेंगे और इसको नाम से ही ध्यान रखेंगे। तो देखो दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट, देखो बर्थ रेट क्या है, हाई है, और डेथ रेट भी हाई है, मतलब दोनों हाई हाई बराबर हो गया, इक्वल हो गया, स्थिर हो गया, स्टेशनरी। ठीक है, तो विच कैंसल ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। इंडिया वाज इन दिस स्टेज टिल 1920, 1920 तक इस अवस्था में भारत था। ठीक है, 1920 तक, ये आपको पता चल गया। अब देखो सेकेंड स्टेज जो होता है अर्ली एक्सपेंडिंग, तो देखो अर्ली मतलब जल्दी, प्रारंभिक, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड कैसे करेगा, तो डेथ रेट बिगिन डिक्लाइन, डेथ रेट क्या होगी, वो गिर जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और वाइल द बर्थ रेट रिमेन अनचेंज, बर्थ रेट, तो देखो डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, और बर्थ रेट क्या है, अनचेंज है। तो ये घट रहा है, बर्थ रेट अनचेंज है, बर्थ हो रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सपेंड कर जाएगी। तो इसी को अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। मैनी कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस फेज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज साउथ एशिया और अफ्रीका इस फेज में है। अब देखो थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज जो होता है लेट एक्सपेंडिंग, देखो लेट में एक्सपेंड होता है, देर से इसका विस्तार होता है। तो डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर, मतलब पहले की अपेक्षा डेथ रेट और ज़्यादा कम हो जाता है, एंड बर्थ रेट ट्रेंड टू फॉल, और बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, मतलब डेथ देखो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और बर्थ थोड़ा सा कम गिरा, मतलब तब भी तो बर्थ ही बढ़ा रहा है ना, तो इसे लेट एक्सपेंडिंग कहते हैं। अब देखिए फोर्थ स्टेज जो आया, फोर्थ स्टेज में देखो आया है आपका लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी मतलब धीरे से निम्न स्तर से अगर स्थिर है। तो देखो दिस स्टेज इस कैरेक्टराइज्ड एज लो बर्थ, यहाँ पे क्या है, लो बर्थ है और लो डेथ रेट है, लो बर्थ है और लो डेथ है। तो दोनों जब लो लो है तो लो और क्या है, सेम है, लो लो है तो सेम है, तो स्टेशनरी हो गया। तो रिजल्ट पॉपुलेशन बिकम स्टेशनरी। इसमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एज ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग 1980 टू 1985। ऑस्ट्रेलिया में 1980 1985 के आसपास जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी। ग्रोथ रेट जो होता है ऐसा लिटिल 0.1 वेयर रिकॉर्डेड यूके में, डेनमार्क में, स्वीडन में और बेल्जियम में 1980-85 के आसपास 0.1 देखा गया लगभग में। अब देखो फिफ्थ स्टेज जो होता है डिक्लाइन, मतलब गिरावट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मृत्यु ज़्यादा होगी और जन्म कम होगा, नाम से ही पता चल रहा है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो देखो द पॉपुलेशन बिकम टू डिक्लाइन, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो बिकॉज बर्थ रेट कम हो गई, लोअर हो गई, एंड द डेथ रेट ये का होगा सेम होगा। तो डेथ रेट देखो बराबर है और बर्थ रेट क्या हो गई, कम हो गई। तो मृत्यु दर तो सामान्य चल रहा है, बर्थ कम हो रहा है, मतलब क्या होगी, पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नॉट एबली जर्मनी एंड हंगरी एक्सपीरियंसिंग दिस स्टेज, मतलब जो जर्मनी है और हंगरी है इसको अनुभव इस समय कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस डिक्लाइन फेज को। तो इस प्रकार से हमारा रुका ये
परिवार कल्याण योजना या कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का पार्ट ए हम लोगों ने कर दिया। इसमें थोड़ी सी चीज़ हम लोगों की और बची है जो पार्ट बी में बताएंगे। और फिर जो हम लोगों का मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये ऑलरेडी हमने स्त्री में किया था, तो सारी प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, तो सारी चीज़ें आप स्टेप वाइज देख लेंगे। या स्त्री में देखा होगा तो उसे देखने की जरूरत नहीं, आप एक बार रिवाइज उसी से कर लेंगे, ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा।